बादलों के ऊपर एक सुंदर सा परीलोक था। परीलोक की रानी मंदाकिनी की एक बेटी थी जिसका नाम था सोनाली। सोनाली स्वभाव से बहुत घमंडी थी। वो एक राजकुमारी थी, इस बात का उसे बहुत घमंड था। एक दिन, माँ अभी तक चांदनी नहीं आई, मुझे बाग में घूमने जाना है, शाम घिर आई है। आ जाएगी बेटी, सारा दिन तो वो तुम्हारे साथ ही रहती है। सुनैना को वैद्य जी के पास ले जाना था, तुम अपने कक्ष में जब सो रही थी इसलिए वो हमसे आज्ञा लेकर चली गई। चांदनी रानी मंदाकिनी की दासी सुनैना की बेटी थी। सोनाली हर वक्त चांदनी को अपने पास रखती थी और सारा दिन हुक्म चलाकर उससे काम लेती थी। चांदनी, तुमने आने में इतनी देर लगा दी, मुझे बाग में घूमने जाना था। वो माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वैद्य जी के पास ले गई थी। अच्छा सुनो, ये लहंगा तुम रख लो, इस पर लगे फूल टूट गए हैं, चलो अब बाग में टहलने चलते हैं। सोनाली परी अपने पुराने कपड़े चांदनी को दे देती थी। चांदनी जिसे खुशी खुशी पहन लेती थी। चांदनी एक गरीब परी थी, इसलिए वो स्वभाव से भी बहुत दयालु थी। एक बार सोनाली परी चांदनी परी के साथ परीलोक में घूम रही थी। सचमुच ये गरीब परियां कैसे जीवन जीती होंगी, मुझे तो रेशम और मखमल के बिस्तर पर ही नींद आती है। अरे मैं तो भूल ही गई, तुम भी तो एक गरीब परी हो चांदनी, तुम भी तो मेरी उतरन पहनने वाली परी हो। वैसे मेरी किस्मत अच्छी है, मैं एक अमीर परी हूं क्योंकि मैं इस परीलोक की राजकुमारी हूं। सब कुछ माया है, घमंड का दर्पण चूर चूर होते देर नहीं लगती और किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। कौन है ये पागल बूढ़ी परी जो हमें ऐसे कटाक्ष दे रही है? चांदनी, तुम हमारे लिए बाग से तितलियां पकड़ कर ले आओ, हम उन्हें अपने कक्ष में सजा कर रखेंगे। सोनाली, बेजुबान तितलियों को मत पकड़ो, उन्हें चोट लगेगी। यदि तितलियों को कैद करोगी तो वो अपनी सुंदरता खो देंगी। ये मत भूलो चांदनी, तुम हमारी दासी की पुत्री हो, तुम हमारी नौकरानी हो, इसलिए हमारे आदेश का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। जाओ और जाकर बाग में से तितलियों को पकड़ कर लाओ। चांदनी को सोनाली की बात माननी पड़ती है और वो तितलियों को पकड़ने के लिए चली जाती है। एक युवक ये सब देख रहा होता है और कुछ देर बाद एक सुंदर सी राजकुमारी के लिए राजकुमार अंगद की ओर से ये खूबसूरत तोहफा। आपका तोहफा हमें पसंद आया राजकुमार अंगद, आपको पहले कभी इस राज्य में नहीं देखा। राजकुमारी, मैं स्वप्नलोक का राजकुमार अंगद हूँ। मैंने सुना था कि परीलोक की राजकुमारी सोनाली बेहद खूबसूरत है और आज देख भी लिया। शुक्रिया राजकुमार अंगद। सोनाली के मन को राजकुमार अंगद भा जाता है। वो अंगद को दोबारा मिलने का वादा करके चांदनी के साथ महल वापस आ जाती है। रानी मंदाकिनी सोनाली का इंतजार कर रही होती है। सोनाली, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। यक्षलोक के राजा जयवर्धन के पुत्र यशस्वी का रिश्ता तुम्हारे लिए आया है। हाँ बेटी सोनाली, राजकुमार यशस्वी एक बार तुमसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कल सुबह तुम्हें नील घाटी के पास वाले बाग में बुलाया है, कल उनसे मिलने चली जाना। पर माँ, मुझे अभी विवाह नहीं करना। सोनाली, विवाह करने के लिए तुम पर कोई जोर नहीं डालेगा, पर एक बार मिलने में क्या हर्ज है। ठीक है माँ, ठीक है पिताजी, मैं राजकुमार यशस्वी से मिल लूंगी। सोनाली चांदनी के साथ अपने कक्ष में आ जाती है। कल प्रातः तो मुझे राजकुमार अंगद से मिलने जाना है और माताजी और पिताजी ने मुझे यशस्वी से मिलने के लिए बोल दिया है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पर एक तरकीब है। ये तुम क्या कह रही हो सोनाली, मैं तुम्हारा रूप ले लूं? मतलब मुझे तुम्हारी शक्ल लेनी होगी? पर किसी को शक हुआ तो? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, राजकुमारी मैं हूं या तुम? चांदनी सोनाली का रूप ले रही। चांदनी सोनाली के रूप में राजकुमार यशस्वी से मिलने जाती है। चांदनी बहुत घबरा रही थी क्योंकि भले ही शक्ल सोनाली की थी पर मन तो चांदनी का ही था। सोनाली, तुम मेरे साथ विवाह के लिए खुश तो हो ना? तुम देखने में बहुत खूबसूरत हो। शुक्रिया राजकुमार, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आप जैसे कुशल और होनहार राजकुमार के साथ विवाह कर सकूं, पर मैं कुछ वक्त लेना चाहती हूँ इस विवाह को हाँ करने के लिए। कोई बात नहीं राजकुमारी सोनाली, आप जितना समय लेना चाहती हैं ले सकती हैं। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। राजकुमार से मिलकर चांदनी वापस महल आ जाती है। अब जब भी राजकुमारी सोनाली को यशस्वी से मिलना होता वो चांदनी को अपना रूप देकर भेज देती थी। राजकुमारी सोनाली अंगद से प्यार करने लगती है।
उधर यशस्वी को भी सोनाली बनी चांदनी अच्छी लगने लगती है। एक दिन राजकुमारी सोनाली ने सोचा, आज राजकुमार अंगद नहीं आए, क्यों ना आज मैं खुद उनके राज्य उनसे मिलने चली जाऊं। राजकुमारी सोनाली राजकुमार अंगद से मिलने उनके राज्य स्वप्नलोक जाती है। भैया, ये राजकुमार अंगद का महल कौन सा है? राजकुमार अंगद, वो सामने उनका महल है। जी सुनिए, मुझे राजकुमार अंगद से मिलना है। आप बता सकते हैं वो कहाँ मिलेंगे? जी, मैं ही राजकुमार अंगद हूँ। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप राजकुमार अंगद है तो वो कौन? अरे सुमेर, अच्छे से नहला दिया ना घोड़ों को। आज हमें घुड़सवारी के लिए जाना है। सुमेर? तुम्हारा नाम सुमेर है? सोनाली भागती हुई जाती है। सुमेर उसके पीछे जाता है। सोनाली, मैं तुम्हें पसंद करता था, इसलिए मैंने तुम्हें झूठ बोला। यदि मैं तुमसे यह कहता कि मैं राजकुमार अंगद के महल में दास हूं, तो तुम मुझे कभी भी प्यार न करती। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं एक गरीब दास के साथ प्यार करूंगी? नामुमकिन। आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। चले जाओ यहां से, वरना मैं अपने माता पिता को कहकर तुम्हें सलाखों के पीछे कैद करवा दूंगी। इसका मतलब तुम्हें सिर्फ ऐशो आराम से प्यार है। सोनाली, तुम्हें मेरे से कभी प्यार हुआ ही नहीं। देखना, एक दिन तुम भी सच्चे प्यार को तरसोगी। सोनाली वापस महल आ जाती है। ये सब कीमती उपहार कैसे चांदनी? राजकुमारी, ये सब उपहार मुझे राजकुमार यशस्वी ने दिए हैं और वो जल्दी ही विवाह की बात करने के लिए पूछ रहे हैं। मैं क्या करूं? ये सब उपहार मेरे हैं, इन पर सिर्फ मेरा हक है। उस गरीब भिखारी अंगद पर विश्वास करके मैंने बहुत बड़ी भूल की है। चांदनी, तुम्हें इस चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब कल मैं खुद राजकुमार यशस्वी से मिलने जाऊंगी। ये सारे उपहार हमें दे दो और जाकर हमारे स्नान की व्यवस्था करो। ठीक है राजकुमारी सोनाली। अगले दिन सोनाली खुद राजकुमार यशस्वी से मिलने जाती है। राजकुमारी सोनाली, आज आप मुझे कुछ अलग ही दिखाई पड़ रही हैं, और भी ज्यादा खूबसूरत। खूबसूरत तो मैं पहले से ही हूँ। पूरे परिलोक में मुझसे ज्यादा सुंदर कोई भी नहीं है। राजकुमारी सोनाली, ये आप क्या कर रही हैं? आपने जादू से इस निर्दोष पक्षी को क्यों मार दिया? कैसे नहीं मारती राजकुमार यशस्वी? इसने हमारे कपड़ों के ऊपर अपनी विष्ट गिरा दी। इसे दिखाई नहीं दिया कि इस परिलोक पर राजकुमारी सोनाली के कपड़ों को गंदा करना इसे कितना भारी पड़ सकता है। इसे सबक सिखाना जरूरी था। ये राजकुमारी सोनाली का प्यार इतना बदला बदला सा क्यों है? कल तक तो ये बहुत ही दयालु थी। जब कल एक पक्षी को चोट लग गई थी तो इन्होंने प्रेम से सहलाया था, और आज अपने उन्हीं हाथों से एक निर्दोष पक्षी की जान ले ली। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे सच्चाई का पता लगाना ही होगा। राजकुमारी सोनाली महल वापस चली जाती है। तभी सुमेर आ जाता है। राजकुमार यशस्वी, राजकुमार अंगद ने मुझे आपकी सेवा में भेजा है। उन्होंने आपको उनके महल भोजन पर आमंत्रित किया है। राजकुमार यशस्वी, यदि आप मेरी बात का बुरा न माने तो क्या मैं जान सकता हूं, राजकुमारी सोनाली और आप? नहीं सुमेर, हम तुम्हें कई वर्षों से जानते हैं। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। राजकुमारी सोनाली और मेरा रिश्ता पक्का हुआ है। कुछ ही दिनों में मैं और राजकुमारी सोनाली विवाह के बंधन में बंधने वाले हैं। क्या हुआ सुमेर, तुम उदास क्यों हो गए? सुमेर राजकुमार यशस्वी के बार बार कहने पर सारी बात बताता है, जिसे सुनकर राजकुमार यशस्वी चकित हो जाता है। सुमेर के जाने के पश्चात राजकुमार यशस्वी सोचता है, इसका मतलब राजकुमारी सोनाली ने मेरे साथ धोखा किया। मैं इस सच्चाई का पता लगा कर ही रहूंगा। एक रात राजकुमार यशस्वी चुपके से परिलोक में राजकुमारी सोनाली के कक्ष में पहुंचता है। चांदनी, हम सोच रहे हैं हम राजकुमार यशस्वी से विवाह के लिए कल हाँ कर देंगे। अच्छा हुआ हम सुमेर के जाल में नहीं फंसे। अगर हम कुछ दिनों तक तुम्हें अपने रूप में राजकुमारी सोनाली बनाकर ना भेजते तो आज राजकुमार यशस्वी हमसे दूर हो चुके होते। चांदनी, तुमने साबित कर दिया कि तुम हमारी सबसे प्रिय दासी हो। इसका मतलब चांदनी राजकुमारी सोनाली के रूप में हमसे मिलती रही। राजकुमारी सोनाली ने अपने मतलब के लिए इस बेचारी का इस्तेमाल किया, पर हम चांदनी से ही विवाह करेंगे, क्योंकि हम हृदय से उससे ही प्रेम करते हैं। हमारा मन चांदनी के साथ जुड़ा हुआ है, न कि सोनाली के साथ। अगले दिन राजकुमार यशस्वी सारी बात अपने माता पिता को बताते हैं, जिसे सुनकर राजकुमार यशस्वी के माता पिता भी क्रोध में आ जाते हैं। पर माताश्री, पिताश्री, मैं चांदनी से बहुत प्रेम करता हूं और मैं उसी से विवाह करना चाहता हूं। तो क्या हुआ?
चांदनी एक गरीब परी है, परंतु उसका हृदय तो अमीर है। राजकुमार यशस्वी अपने माता पिता के साथ परीलोक पहुंचता है और वहां जाकर सारी बात सोनाली के माता पिता को बताता है। राजकुमार यशस्वी, हम सोनाली की तरफ से आपसे क्षमा मांगते हैं। चांदनी भी हमारी बेटी की ही तरह है। हम स्वयं उसका विवाह आपके साथ करवाएंगे। पर मां, राजकुमार यशस्वी को तो आपने हमारे लिए पसंद किया था, फिर आप एक गरीब परी की शादी किसी राजकुमार से कैसे करवा सकती हो? सोनाली, हमने राजकुमार यशस्वी को तुम्हारे लिए ही पसंद किया था, पर भूल तुमसे हुई है। तुमने अपने स्वार्थ के लिए चांदनी को मोहरा बनाया। अब इसमें आप कुछ नहीं बोलेंगी, यह हमारी आज्ञा है। और फिर सबकी रजामंदी से धूमधाम से चांदनी परी का विवाह राजकुमार यशस्वी से हो जाता है। Thanks for watching.